अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल चालबाज जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाका खेज होने वाली है। अनाया जो कि इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन अपने घर वालों के कहने पर रोहान, शेयान और ईशल के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। रोहान शॉपिंग के दौरान उससे हल्का सा मजाक करता है और ज्वेलरी सिलेक्ट करते हुए वो एक साइड पर होता है। तब अनाया की नजर एकदम एक लड़के पर पड़ती है और उसको लगता है ये शायान है। वो फौरन से उसके पीछे भागती है, लेकिन जब वो इस शख्स को मुखातिब करती है वो शायान ही कोई और होता है और अनाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ गुस्से की हालत में वहाँ से चली जाती है किसी को बगैर बताए। अनाया को घर आता देखकर आयजा फौरन से उस पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है और कहती है कि बाकी सब कहाँ हैं। बहुत चीखते चिल्लाते हुए अपनी बहन से कहती है नाम मत लेना उस जोकर का, उसको तो किसी सिनेमा में होना चाहिए और आप उसको मेरी जिंदगी में शामिल कर रही हैं। पर समझाने के बावजूद भी अनाया को ये बात समझ नहीं आ रही कि शयान उसको सिर्फ धोखा दे रहा था। अनाया को मॉल में ना पाकर रोहान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो शयान और ईशल से कहता है आपने अनाया को देखा, जिसपे उसका भाई कहता है कि तुमने जरूर उससे कुछ कहा होगा, जिसपे वो कहता है मैंने कुछ नहीं कहा, आप मुझसे कसम ले लें। रोहान उसको बार बार कॉल करता है लेकिन वो उसकी किसी कॉल का जवाब नहीं देती। ईशल के वालिद अपनी बेगम से ईशल के हक महर की बात करते हैं, जिस पर वो कहती हैं कि इसका हक महर ज्यादा होना चाहिए। ईशल के वालिद कहते हैं ज्यादा हक महर बेटी की खुशी की जमानत नहीं होता, जिस पर उसकी वालिदा कहती है मुझे वैसे भी उसके घर से कोई ठीक ठाक उम्मीद नहीं है कि वो ज्यादा हक महर दें। आयजा के बर्ताव से परेशान ईशल की वालदा अपने शौहर से कहती हैं जिस घर में मर्द की हुक्मरानी हो वही घर ठीक चलते हैं, लेकिन अगर बात औरत की हुक्मरानी में आ जाए तो वहाँ हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं और मुझे आयजा को लेकर बहुत डर है कि वो मेरी बेटी को वहाँ खुशहाल रहने देगी भी या नहीं। शादी वाले दिन ईशल को शयान की कॉल आती है और वो शयान उससे कहता है कि मैंने बेशक तुमसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, लेकिन आज मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अनाया के साथ निकाह के 3 बोल बोले हैं। जिस पर यह बात सुननी ही थी कि ईशल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और आयजा की तरफ देखने लग जाती है। अब क्या ईशल ये राज की बात शयान को पहले ही दिन बता देगी और क्या उस शयान उसकी बात पर यकीन करेगा या ईशल भी अनाया की तरह इस बात को छुपा देगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।